अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू जायका विद तलत। कैसे हैं आप सब? अल्लाह आपको अपनी अमान में रखे, खुश रहें, आबाद रहें। आज मैं आपको सर्दियों से मुंसलिक रेसिपी बताने लगी हूँ। ये बड़ी मज़े की भी होती है और बड़ी हेल्दी भी रेसिपी है। आज मैं आपको अलसी की पिन्नियों की रेसिपी बताने लगी हूँ। ये बहुत मज़े की बनती हैं। आपने मेरी सारी वीडियो को वॉच करना है। अगर आपने अंदर से स्किप किया तो आपकी पिन्नियाँ मेरे जैसी नहीं बनेंगी। चलिए मैं आपको बताती हूँ कि ये कैसे बनती हैं। आधा किलो अलसी ली है। ये किसी अच्छे स्टोर से आपने लेनी है क्योंकि इसमें काफ़ी सारा गंद होता है, तो अगर आपने गंदी ली तो काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। मैंने साफ़ अलसी ली है। ये देखें, बड़ी खूबसूरत और साफ़ सी है। और थोड़ी सी मैंने खस्बे ज़रूरत मूँगफली ली है। आप कोई सा भी ड्राई फ्रूट ऐड कर सकते हैं। ये मूँगफली जो है ये मेरी अम्मी की रेसिपी है। अलसी की पिन्नियाँ, इसलिए वो मूँगफली डालते थे तो मैं भी मूँगफली डाल रही हूँ। आधा किलो अलसी है और उसकी मुनासबत से मैं आधा किलो गुड़ ले रही हूँ। अगर आप थोड़ा मीठा कम खाते हैं तो इसको आप थोड़ा सा निकाल सकते हैं, 1.5 पाव गुड़ कर सकते हैं। और आधा पाव दलिया गंदम का लिया मैंने। इनको मैं अब हल्का सा रोस्ट करूँगी, वो मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये अलसी को हल्का सा रोस्ट करना है, फिर इसका कच्चापन ख़त्म हो जाता है और पीसने में बड़ी आसानी से ये पिस जाती है, इसलिए हल्का सा इसको रोस्ट करने लगी हूँ। ये अलसी को मैंने रोस्ट कर लिया है, इसको मैं उतारने लगी हूँ। उसके बाद दलिए को हल्का सा रोस्ट करूँगी। ये अब दलिया डालने लगी हूँ। दलिए को भी रोस्ट करना है, इसका भी कच्चापन ख़त्म करना है, तो उसके बाद इसको ग्राइंड करना है। अल्हम्दुलिल्लाह ये दलिया भी रोस्ट हो चुका है, इसका कच्चापन कंप्लीट ख़त्म हो गया है। अब इन दोनों चीज़ों को मैं ठंडा करूँगी, अलसी को और ये दलिए को, उसके बाद ग्राइंड करूँगी। ये इधर मैं चाशनी तैयार करने लगी हूँ। ये पानी डाल के इसके अंदर आपने गुड़ को ऐड कर देना है। इसको आपने मीडियम फ्लेम पे पकने देना है। जब चाशनी तैयार होगी फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि किस शक्ल में चाशनी को अपने नीचे उतारना है। ये आप बिल्कुल साबुत गुड़ भी पानी में रखेंगे, जब पानी गर्म होता है तो ये आहिस्ता आहिस्ता मेल्ट हो जाता है। अगर आपके पास शक्कर है तो वो आप शक्कर भी डाल सकते हैं। ये शीरा देखें, इस शक्ल में आपने तैयार करना है। ये मैं आपको इस तरह करके दिखाती हूँ। ये इसकी तार नहीं बननी चाहिए, वैसे ये चिपचिपा सा देखें, उंगली के साथ ऐसे करेंगे तो इस तरह होना चाहिए। तार अगर बनी तो फिर पिन्नियाँ ज़्यादा हार्ड हो जाती हैं। ये शीरा बिल्कुल परफेक्ट तैयार है। अब मैं चूल्हा बंद करके इसको थोड़ा सा ठंडा करूँगी, फिर अलसी और दलिए के अंदर मिक्स करके दिखाती हूँ। ये अलसी और दलिया ऑलरेडी पिसा हुआ है। इसको बिल्कुल हल्का सा आपने बिल्कुल हल्का सा इसको चक्कर लगवाना है और ये अलसी को ज़रा बारीक करना है। ये मैं आपको दोनों चीज़ें पीस के तो दिखाती हूँ कि किस शक्ल में आपने इनको कंप्लीट करना है। अलसी को मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब दलिया ग्राइंड करने लगी हूँ। ये मैं ग्राइंड करके आपको दिखाऊंगी कि कितना किसको बारीक करना है। ये अलसी और दलिए को मैंने पीस लिया है। ये देखें, अगर कैमरे से आपको क्लोज नज़र आ रहा हो तो इस शक्ल में आपने अलसी को पीसना है और इस तरह दलिए को पीसना है। दलिए को ज़्यादा बारीक किया तो फिर वो आटा बन जाता है। इस तरह दुरदरा सा आपने तैयार करना है। ये दोनों चीज़ें मैंने पीस ली हैं। अब इनको आपने हाथ से मिक्स करना है। दोनों चीज़ों को साथ ही आपने ये पीनट, जो भी ड्राई फ्रूट आपने डालना है वो ऐड कर देना है। बादाम भी डाल सकते हैं आप, काजू भी डाल सकते हैं, किशमिश भी डाल सकते हैं। जो भी आपको चीज़ अच्छी लगे वो आप ऐड कर लें। मैं हाली पीनट ही डाल रही हूँ। ये मैंने सरसों का ऑयल लिया है, इसको गर्म करके अच्छी तरह मैंने ठंडा कर लिया है। इन पिन्नियों के, अलसी की पिन्नियों के साथ इसका बड़ा अच्छा जोड़ बनता है सरसों के ऑयल का, इसलिए मैं ये डाल रही हूँ। आप कोई सा भी ऑयल देसी घी डाल सकते हैं,
लेकिन जो सरसों के ऑयल का मज़ा आता है वो किसी भी और दूसरी चीज़ से मज़ा नहीं बनता इनका। ये थोड़ा सा आपने डाल के तो इसको मिक्स कर लेना है। साथ ही शीरे को ऐड करना है। शीरा एकदम आपने नहीं डालना, थोड़ा सा डाल के इनको मिक्स करना है। ये अभी आधे से थोड़ा मैंने ज़्यादा डाला है। इसको मिक्स करके मैं चेक कर लूँगी, अगर ये बनने के काबिल हुई तो फिर मैं और नहीं ऐड करूँगी। अगर ये मटेरियल खुश्क रहा तो फिर थोड़ा सा शीरा और थोड़ा ऑयल मैं और ऐड करूँगी। ऑयल तकरीबन आप समझें 1 कप लिया मैंने, लेकिन डाला मैंने कप नहीं है, अभी आधे से थोड़ा कम डाला है। ये अब हाथ से काम करने वाला है, इसलिए हाथ से इसको मैं मिक्स करूँगी। थोड़ा सा शीरा और थोड़ा ऑयल भी और डलेगा। फिर मिक्स करके तो फिर चेक करना है। ये ऑयल और शीरा हल्का सा गरम आपने अंदर ऐड करना है। ठंडा अगर हो गया तो शीरा सख्त हो जाता है, इसलिए ये काम आपने गरम गरम तैयार करना है। तैयार हो गया है। थोड़ा सा मैं पानी का ऐसे टच देने लगी हूँ हाथ को, फिर ये जो अलसी का मटेरियल है हाथ को नहीं लगेगा और बड़ी अच्छी ये पिन्नियाँ तैयार होंगी। आप पानी लगाएं, ऑयल लगाएं, कोई मसला नहीं, कोई भी चीज़ आप लगा के तो इनको बना सकते हैं। और पिन्नियाँ आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसको शेप दे सकते हैं। गोल बड़ी करनी है तो बड़ी कर लें, अगर छोटी बनानी है तो छोटी बनाएं, वो आपकी अपनी चॉइस है। मैं इस साइज़ में बना रही हूँ। ये देखें इतनी अच्छी ये जुड़ गई हैं और 3-4 घंटे ये पड़ी रहेंगी तो और ज़रा अच्छी और हार्ड हो जाएंगी। तोड़ के भी मैं आपको तैयार करके दिखाऊंगी। ये अब सारी बना के मैं आपको मिलती हूँ। ये मैंने सारी पिन्नियाँ तैयार कर ली हैं, इनको 3-4 घंटे के लिए ठंडा कर दिया है। आप भी बनाएं और इनको चाय के साथ खाएं। बहुत मज़े की रेसिपी है। अगर पसंद आए तो इसको शेयर करना है, लाइक करना है। अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। दुआओं में मुझे याद रखना। अल्लाह आप सबका हामी और नासिर। खुदा हाफिज़।